तो तीसरा आता है कि अ, जो प्योर स्टेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए सोल सेंटर्ड अट्रैक्शन, यानी कि जो अट्रैक्शन होनी चाहिए वो सोल के बेसिस पे होना चाहिए। और जब उसमें रजोगुण मिल गया तो वो बॉडी सेंटर्ड हो गया। और लास्ट में रजोगुण मिल के जो बना वो हो गया सेंसुअल क्रेविंग। तो यहाँ पे लेंस से डिपेंड करता है कि वो क्या बन जाता है माइंड और सेंसेस से। तो वो जो लेंस है जिससे कि वो चीज़ बन जाएगी बुरी चीज़, वो है उसके माइंड और उसके सेंसेस। लाइक सनलाइट पासिंग थ्रू द कलर्ड ग्लास। तो सनलाइट तो एक ही है, सनलाइट तेरी डिवाइन लव है, कलर्ड ग्लास है तेरी गुनास। तो अगर वो सत्व गुणा से पास हुई तो वो प्योर रहेगी, रजस से पास हुई तो वो इंटेंस और बर्निंग डिज़ायर बन जाएगी, तमस से पास हुई तो वो डार्कनेस इग्नोरेंस बन जाएगी, डिल्यूजन बन जाएगी। डिवाइन लव जब इम्प्योरिटीज से मिल जाता है रजोगुण के तो वो लस्ट बन जाता है। तो उसमें यही कहा गया है कि लस्ट को एक बिल्कुल ही हेट नहीं करना है। लाइक लस्ट को एक अच्छे चीज के लिए यूज करना है हमें, उसको प्यूरिफाई करके। प्यूरिफाई कैसे होगा? नॉलेज से, इंटेंट से, सेल्फ कंट्रोल से वो लस्ट प्यूरिफाई होगा। और जो लव का जो नेचर होता है वो होता है देने का। तो इसमें आगे कहते हैं कि सभी कोई जो है वो भगवान के सर्वेंट है, चाहे वो इंसेंटिएंट हो या सेंटिएंट हो। इंसेंटिएंट का मतलब डेड मैटर और सेंटिएंट का मतलब लिविंग बींग्स। और जितनी भी मटेरियल एनर्जी है वो भी सारी सर्वेंट्स ऑफ गॉड है। और वैदिक सिस्टम में कोई डेवल का कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है डेवल का, क्योंकि हर कोई सर्वेंट्स गॉड का, गॉड की तरफ ही ले जाता है हमें, उसी का ही सर्वेंट है। तो उसमें आगे कहा गया है कि माया इज़ नॉट डेविल, माया इज़ सर्वेंट ऑफ गॉड। जब मटेरियल एनर्जी माया अपना काम करती है तो वो सोल को परेशान करती है। जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है या कोई काम नहीं चलता या बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जाता है तो फिर वो आदमी कहता है कि वर्ल्ड यूजलेस है, भगवान में कुछ सच्चाई हो सकती है। तो माया आई, उसने डिस्टर्ब किया दिमाग को। फिर दिमाग ने बोला कि इसमें कि वही सच था। तो वो एक तरीके से सबको सच्चाई की तरफ ही ले जाती है, मतलब उसको सिखाती ही है एक तरह से। तो इस चक्कर में जो कहते हैं कि मटेरियल एनर्जी इज ऑल्सो टेकिंग सोल्स टू गॉड। जो करना है करो का फ्रीडम भी मिल रहा है, पर वो हमें गॉड की डायरेक्शन में पुश कर रही होती है वो चीज़। माया इज अ फॉरेन सर्वेंट ऑफ गॉड, बिना गॉड की तरफ ले जाए वो तुम्हें नहीं छोड़ती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि माया इज अ फॉरेन सर्वेंट ऑफ गॉड, और वो बिना गॉड की तरफ ले जाए वो तुम्हें नहीं छोड़ती। तुम कहते रहो कि माया जो है वो बेकार है, एग्जिस्ट नहीं करती, पर वो कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो है और वो अपना काम करती है अच्छे से। जब तुम भगवान को खुद को सरेंडर कर देते हो तो मटेरियल एनर्जी कहती है कि ठीक है मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम रिलीज हो गए हो मेरे से।
तो जो सबसे मेन काम है वो है अपने आप को गॉड में सरेंडर करना। और सारे देवता और सारे सेंट सब कोई भगवान को सर्व कर रहे हैं। तो इसमें एक आगे क्वेश्चन आता है कि इंसान कहता है कि सर्व क्यों करो, इंजॉयर बनो। द मटेरियल एंड एनर्जी विल इंश्योर दैट यू कैन नॉट एंजॉय ट्रूली। एक वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं इंजॉय नहीं हूँ, इंजॉयर नहीं हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ गॉड का। फिर फेथ रखने से अच्छा रहता है। द डिज़ायर टू एंजॉय इज़ द रियल बिग एनिमी। तो इसमें वही वही बात है कि अगर तुम एंजॉय करने के लिए निकलोगे तो फिर तुम घूम के वहीं आ जाओगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम वो चीज़ को कभी इंजॉय ही नहीं कर सकते। और तुम्हें फिर लास्ट में ऐसा लगेगा कि जो तुमने इंजॉय करने का सोचा था वो सब खराब हो गया, वो सब किसी काम का नहीं रहा। तो वही है कि मटेरियल नेचर के तीन फॉर्म होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। पैशन को रजगुण कहते हैं। जब उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो ग्रीड पैदा होता है, ग्रीड पैदा होता है। जब तुम अपने पैशन को पूरा करना चाहते हो तो उससे ग्रीड पैदा होता है, लालच। जब तुमने एक डिज़ायर फुलफिल कर ली तो वो एक आग बन जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती और ग्रीड तक ले जाती है। और अगर डिज़ायर को ऑब्स्ट्रक्ट किया तो एंगर की तरफ ले जाती है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिज़ायर, एंगर और ग्रीड, यानी कि जो डिज़ायर है उसे तो रोक भी नहीं सकते और उसे फुलफिल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने उसे रोका तो वो एंगर बन जाता है, उसे फुलफिल कर लिया तो वो एक आग बन जाता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए डिज़ायर से को आने ही मत दो, मतलब कोई डिज़ायर होनी ही नहीं चाहिए, ज़ीरो डिज़ायर होनी चाहिए। और सबसे मेन बात यही है कि तुम इंजॉय कभी कर ही नहीं सकते। यही सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। अगर तुमने इंजॉय करना छोड़ दिया, ये समझना छोड़ दिया कि तुम कभी नहीं इंजॉय कर सकते, तो शायद तुम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाओ। बस इतना ही था। 36, 37।